और अब बात गोड्डा की, जहां ललमटिया के तालझारी में भारी संख्या में पुलिस बल के साथ ईसीएल उस जमीन पर खुदाई करने जा रही है जिस जमीन को देने से गांव के लोगों ने मना कर दिया। पिछली बार ग्रामीणों से बात करने गए अधिकारी को गांव के लोगों ने 10 घंटे तक बंधक बना दिया था। आज की स्थिति को देखते हुए खुद गोड्डा के डीसी और एसपी ललमटिया थाने में मौजूद हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं गोड्डा संवाददाता गौरव झा। ईसीएल लगातार जमीन की कमी से जूझ रहा है। तालझारी मौजा का जमीन जो ग्रामीण है वो देने से मना कर रहे हैं और इसको लेकर आज ईसीएल और जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। दरअसल पिछले दिनों जब ईसीएल के प्रबंधन जो थे वो जब ग्रामीणों से बात करने के लिए गए हुए थे तो ग्रामीणों ने उन्हें बंधक बना लिया था और करीबन अब जब 2 से 3 महीने इस पूरे प्रकरण को गुजर गए और ग्रामीणों ने उनकी वार्ता नहीं सुनी, यानी कि जमीन देने से ग्रामीणों ने मना कर दिया, तो आज जो है प्रशासन की ओर से जिले के डीसी, एसपी और तमाम अधिकारी जो है वो ललमटिया में मौजूद है या यूं कहें कि इस कोल फील्ड के आसपास मौजूद है। हम आपको बता दें कि ईसीएल ललमटिया क्षेत्र जो है ये बुआरीजोर का क्षेत्र पड़ता है और यहाँ एक तालझारी मौजा है जो कि इस खदान से बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र है और वहां के जो ग्रामीण है उन्होंने जमीन देने से मना कर दिया। जब जमीन देने से मना कर दिया तो लगातार बातचीत जरूर चल रही थी, लेकिन अब जब बात नहीं मानी गई तो आज हो सकता है कि शक्ति प्रदर्शन के साथ उन जमीन की खुदाई यहाँ पर की जा सकती है। यह आकलन लगाया जा रहा है कि आज उस जमीन की खुदाई शुरू हो सकती है क्योंकि ललमटिया क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती है। आईआरबी के जवान तैनात है, जिला पुलिस के जवान तैनात है, झारखंड पुलिस के जवान तैनात है और यहां तक कि जिले के वरीय अधिकारी यानी कि डीसी, एसपी और खुद जो वरीय अधिकारी हैं वो इस क्षेत्र में जमा है। यानी कि यह कहना गलत नहीं होगा कि आज इस क्षेत्र में बहुत कुछ घटित होने की संभावना है क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीणों ने जमीन देने से मना किया था तो कयास लगाए जा रहे थे कि ईसीएल का जो प्रबंधन है वो इस जमीन को लेने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। लेकिन आज जब आप देखना होगा कि किस तरीके से उस जमीन पर खुदाई शुरू होती है, क्या ग्रामीण भी उग्र होते हैं या फिर शांति व्यवस्था के साथ उस जमीन पर खुदाई शुरू होती है। क्योंकि जब अभी हमने देखा कि पुलिस की जो तैयारी है वो तमाम जो तैयारियां है वो पुख्ती व्यवस्था है, चाहे पुलिस सभी प्रोटोकॉल के साथ साथ सभी जो सुरक्षा के उपकरण है उसके साथ इन क्षेत्रों में आएगी। उसके बाद ग्रामीणों का क्या यहाँ पर होगा, ग्रामीण किस तरीके से पुलिस के पास सामने आते हैं या प्रबंधन से बात करते हैं, ये देखने योग्य होगा। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। और अगली खबर मदर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। मदर इंडस्ट्री एचईसी पिछले कुछ समय से आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रही है जिसका खामियाजा एचईसी के कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। हाल यह है कि कभी दूसरी नई इंडस्ट्री को खड़ा करने वाली मदर इंडस्ट्री एचईसी में आज कामकाज बिल्कुल ठप हो चुका है। कर्मचारियों को 10 महीने से वेतन नहीं मिला है, लिहाजा अब वो दूसरा वैकल्पिक काम कर अपने परिवार का भरण पोषण करने को मजबूर हैं। एचईसी कर्मचारियों ने अपने दर्द को न्यूज़ 18 के साथ साझा किया। उनसे बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। मदर इंडस्ट्री एचईसी की गौरव गाथा आज बदलते दौर में किस तरह हकीकत से टकरा रही है, इसे अब समझने की जरूरत है। एचईसी के कर्मचारियों को पिछले 10 महीने से वेतन नहीं मिला है, अधिकारियों को 14 महीने से वेतन नहीं मिला है। हाल यह है कि परिवार चलाने के लिए अब वैकल्पिक व्यवस्था पर लोग जोर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम उनसे ही जानेंगे। अब परिवार चलाने के लिए क्या करना पड़ रहा है? अब तो परिवार चलाने के लिए सर हमको तो अब विकल्प यही लगा कि क्या करें हम, और आज हमको रोड में उतरना पड़ा और ऑटो पकड़कर ऑटो चला रहे हैं। 3 महीने से अभी लगातार मेरा राशन दुकान वाले के पास में बकाया है। अभी जब राशन लेने हम दुकान वाले के पास गए तो कहता है कि पहले 3 महीने का आप उधार चुकाइए, उसके बाद हम राशन देंगे और नहीं तो नहीं देंगे। क्या प्रबंधन की ओर से कोई आश्वासन? कोई आश्वासन नहीं है सर। अभी तो ये हाल हो गया है कि बच्चा लोग का फीस के चलते नाम कट जा रहा है। माने कि हम लोग 6 महीना से फीस जमा नहीं किए साल भर से। कोई सुनवाई नहीं है। वो डायरेक्टर साहब जो नए आए हुए हैं उनसे हम लोग मिले थे। हम लोग का तो मुद्दा था मेन ईएसआई ट्रीटमेंट का, क्योंकि पेमेंट मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन कोई भी पेशेंट अगर आपदा में ये होता है तो उसको तो पहला प्राथमिकता है ट्रीटमेंट करने का। लेकिन हम लोग गए, मिले भी तो, लेकिन प्लस पॉइंट कुछ नहीं मिला। 11 महीना से तनख्वाह नहीं मिला। मेरा स्थिति है कि मेरा बच्चा का तबीयत खराब है तो हमको जब हम लोग अपना हॉस्पिटल में दिखाने गए तो वहाँ सिर्फ लिख के दे दिया गया कि जाओ बाहर से खरीद के लेके आओ। लेकिन मेरा स्थिति है कि हम बच्चा का दवाई भी नहीं खरीद सके। 300-350 रुपये का दवाई था वो भी नहीं खरीद सके। वो 5 दिन से बुखार से ऐसे ही मेरा बच्चा तबीयत खराब है, लेकिन अभी तक दवाई हम नहीं खरीदे हैं।
लोग यहाँ पर हर बार इसी उम्मीद से एचईसी के अंदर घुसते हैं, प्रवेश करते हैं कर्मचारी कि शायद आज कोई ऐसा फैसला है जिससे उनकी दुनिया फिर से बदल जाए, लेकिन ऐसा फिलहाल कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा।